डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के दूसरे पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता के विषय में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलिकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं, जिसे तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो प्रस्तुत है पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। कथा आरंभ है। कथा शुरू करने जा रहे हैं, यानी एक कहानी है। ये पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य मीन्स गुफा, वाणी मीन्स आवाज, बिलस्य मीन्स गुफा की, वाणी मीन्स आवाज, न मीन्स नहीं, कदापि मीन्स कभी भी, में मीन्स मेरे द्वारा, श्रुता मीन्स सुनी गई। तो इसका हिंदी नाम बनेगा मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी गई। मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी गई। तो चलो शुरू करते हैं पाठ। अब है कस्मिश्चित वने खरन खरै नाम सिंह प्रतिवस्ती में रहता था। सिंह में शेर, खरन खरै इसका नाम है। खरन खरै कस्मिश्चित यानी किसी वन में खरन खरै नामक शेर रहता था। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। स कदाचित, स मीन्स वह, कदा मीन्स कभी, इतस्तः इधर उधर, इतस्तः का अर्थ होगा इधर उधर, परिभ्रमण है घूमते हुए। क्षुधार्त है यानी भूख से व्याकुल। न किंचिदपि यानी कुछ भी नहीं। आहार मीन्स भोजन, प्राप्त मीन्स प्राप्त किया, कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ठीक है, अब इसका सुनो। वह भूख से व्याकुल इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ कुछ भी, नेक्स्ट मीन्स कुछ भी भोजन को प्राप्त न कर सका, कुछ भी भोजन को प्राप्त न कर सका। ततः इसके बाद सूर्यास्त में सूर्यास्त के समय यानी सूर्य के छिपने के समय, एक महती मीन्स बड़ी, गुहा मीन्स गुफा, दृश्य मीन्स देख कर, स मीन्स वह या यहाँ पे उसने, एच सोचा। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। नूनम होता है निश्चय ही,
एतस्याम इस गुहायाम गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आगे से आता है। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्र प्लस अत्र धन एव यानी यहीं पर निगडो यानी निगडो भूतवा यानी छिप करके तिष्ठामि बैठता हूँ। तो इसलिए यहीं पर छिप करके बैठता हूँ। एतिस्मिने मतलब इसी बीच अंतरे गुहाया स्वामी इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ यानी दधिपुच्छ नामक श्रृंगालय से गिदड़ समागत आया। इसी समय यानी इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गिदड़ वहाँ आया। स च यावत और वह यावत जहाँ तक यावत होता है जहाँ तक पश्यति देखता है तावत वहाँ तक सिंहपति वहाँ तक शेर के पैरों के निशान सिंहपदपति होता है शेर के पैरों के चिन्ह। सिंहपदपति मतलब शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दृश्य देखता है। और वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए देखता है। न च बहिरगता और न च बहिरागता और बाहर और बाहर आते हुए नहीं देखता है। और बाहर आते हुए नहीं देखता यानी पैरों के चिन्हों को बाहर आते हुए पैर के जो शेर के जो चिन्ह थे जाते हुए के चिन्ह तो बने हुए लेकिन आते हुए के चिन्ह वो नहीं देखता है। श्रृंगालय अचिंतित गिदड़ ने सोचा अहो विनो अष्टमी अहो मिस मैं तो यानी विनष्टमी नष्ट हो गया हूँ मैं तो नष्ट हो गया हूँ अर्थात मैं मारा गया हूँ नूनम निश्चय ही अस्मिन बिले इस बिले का था गुफा में निश्चय ही इस गुफा में शेर है अस्तिमिस है अस्तिति इति यानी निश्चय ही इस गुफा में शेर है मैं इस अस्तिति है ऐसा मैं तरक्या में सोचता हूँ ऐसा मैं सोचता हूँ तत्व की क्रमणी तो क्या करूँ तत्मिस तो कि मिस क्या करूँ। एवं विचिन्त्य इस प्रकार दूर से ही रवह आवाज कर्तुम आरंभ है आवाज करना आरंभ कर दिया। भो विलय हे विलय किम न क्या नहीं समर्थ याद क्या तुम्हें याद नहीं है यन्मया की यत प्लस मया यत धन मया की मेरे द्वारा तुम्हारे साथ समय का मतलब यहाँ पे शर्त है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त की गई है की गई है कि यदा प्लस अहम कि जब मैं बाह्य यानी बाहर से प्रत्यागमि बाहर से प्रत्यागमिष्यामि बाहर से वापिस आऊँगा तब तुम मामें मुझे आकारिष्यामि
आकारयिष्यसि, आकारयिष्यसि पुकारोगी, कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वं माम न आयसि, यदि तुम माम मुझे न पुकारोगी, यदि तुम मुझे न आयस माम मुझे न, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तहिमिस्तो अहम द्वितीय विलम, तो मैं दूसरे विलम इस गुफा, तो दूसरे गुफा में यास्यामि जाऊंगा, तो मैं दूसरे गुफा में विलम गुफा में जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा मतलब एतत् प्लस श्रुत्वा, एतत् प्लस श्रुत्वा, तो क्या अथ एतत् श्रुत्वा, तो यह सुनकर सिंह ऐसे सिंह ने सोचा, नूनम मेषा, नूनम प्लस ऐसा, नूनम से निश्चय, तो सिंह ने सोचा यह निश्चय ही गुफा स्वामी ने सदा, यानी स्वामी का सदा आह्वान करती है, समाहन में आह्वान करती है। परंतु मद भयात, यानी मेरे भय से, परंतु मेरे भय से न किसी, मेरे भय से कुछ भी नहीं बोलती है, मेरे भय से कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा सादी वदम उच्यते, या इसके बाद या सादी सही कहा, उच्यते में कहा गया, या सही कहा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ को पूरा करेंगे और इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो भी हिंदी अनुवाद करवाया जाता है उसको सभी बच्चे उस वीडियो को बार बार सुने और उसको लर्न करने का प्रयास भी करें, और जो भी वर्क साथ में दिया जाता है उस वर्क को साथ में पूरा भी करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।